कारण क्या होता है, मतलब डर तो सिर्फ किसको लगती है, जो व्यक्ति रॉन्ग है, जो द पर्सन हु डू रॉन्ग विद अगेंस्ट द लॉ और द रूल्स, राइट। मतलब एक व्यक्ति जो कुछ आज्ञा के या किसी के विरुद्ध करता, वही डर गए हैं। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम यदि यहाँ पे किसी का कैंपस का रूल का पालन तोड़ा हो या किसी का मिसयूज किया हो, तब हम डरेंगे। हम क्यों डरे? ऐसे ही मेन कारण कि यदि हम कुछ रॉन्ग हो गया तब हम डरते हैं। लेकिन ये भी है और दूसरा भी, हम ऐसे भी अनोइंगली भी डरते हैं, ऐसे ही ना कुछ उसका अस्तित्व है, फिर भी ये दो चीज़ें। तो आज हम, मेरा टॉपिक ये है कि फियर नो फॉर आई एम विथ यू, मतलब डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। फियर नो बिकॉज आई एम विथ यू। इसका टॉपिक है फियर नो बिकॉज आई एम विथ यू, फियर नो फॉर आई एम विथ यू। इस फियर को लोग मतलब समाधान करने के लिए, उसका सॉल्यूशन करने के लिए वर्डली लोग, जो यहाँ पे जो सांसारिक लोग हैं, क्या चाहते हैं? हम ऑफकोर्स कह सकते हैं कि यदि आप अभी एक पीने वाले आदमी को मिलेंगे तो उसके साथ पैसा होगा या पैसा नहीं होगा या कुछ होगा टेंशन, तो क्या बोलेगा कि उसको दूर करने के लिए आप क्या करते हो? वो बोलेगा ड्रिंक, स्मोक, और जो भी संसार की चीज़ हो उसको, मतलब उसको भूलने के लिए, जो उस फियर को और उस अफ्राइड को भूलने के लिए वो चीज़ करता है। वो जो इस संसार का जो व्यक्ति होता है, उसको मतलब उसको ओवरकम करने के लिए, वो होता नहीं एक्चुअली, लेकिन वो भूल जाता है। मतलब उसका माइंड सेट ऐसा हो जाता है, वो भूल जाता है कि मैं उसको पार कर चुका या मैं उसको विजय पा सका, लेकिन एक्चुअली में उसका माइंड ही नशे में कहीं और पलट जाता है, उसको भूल जाता है। उसको बोलते हैं कि मैं उसको ओवरकम कर सका या मैं उसको पार कर सका, लेकिन एक्चुअली में वो व्यक्ति पार नहीं कर सकता। वो उसके माइंड में वो पहले से नशा चढ़ा रखा है। वो क्या उसको जो फियर है या कुछ उसके बारे में चिंतित है, उसको कर थोड़ी पाएगा। जो कुछ हम करेंगे तभी होगा ना। मेरे को भी बोलना है कि मुझे प्यास लगा। यदि तू मैं खुद जाकर नीचे जाकर प्यास नहीं पीऊँगा तो प्यास कैसे बुझेगी? इसी प्रकार वो व्यक्ति यदि मुझे मैं डरता हूँ तो यदि कुछ नशा करके वो व्यक्ति बैठे तो उसको क्या, उसका कुछ फियर का चला क्या जाएगा? क्या नहीं जाएगा, लेकिन कुछ मिनट के लिए, जितनी देर वो नशा उसके मन में या उसके सर पर चढ़ा है, तब तक वो फियर उसके मन में नहीं आता, तब तो चिल में रहेगा। ना कुछ पूरी दुनिया सर पर सिर्फ उसको कूल ही लगेगा, ना कुछ उसको ना पड़ी, ना किसमें चिंता था या ना किसके बारे में खोया हुआ था, कुछ नहीं पता चलेगा। सिर्फ वो जो उसने मार लिया, उसमें उसका ज़िंदगी सेटल हो गई, जो 2-3 घंटे हो गई। उसके बाद जो था वो फिर वापस आ गया। उसमें फिर किसका नुकसान? हमारा ही नुकसान, मतलब हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हमारी बॉडी को इतना असर पड़ता है। वो शायद उसी चिंता के कारण खाना नहीं खाया होगा, उसमें जो लगा के सोया गया। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम आदम और ईव के बारे में हम थोड़ी सी बातें देखकर उनके जीवनों से सीखेंगे कि वह किस प्रकार से वह डरे, उनका कारण क्या था कि वो डरने का, और वह क्यों डरे। After eating fruit, Adam and Eve hide themselves from God as they were shamed for their nakedness. मतलब खाना, वो जो फ्रूट, द ट्री ऑफ नॉलेज का जो फल था, उसको खाने के बाद उनको, बाइबल में लिखा, उनके खाने पर उनकी आँखें खुल गई, लेकिन उसके बाद उनको शर्म आया। वो शर्म आया, क्यों शर्म आया? क्योंकि वह नंगे थे। और शर्म आने के बाद उनको डर लगा, क्योंकि हम नंगे हैं। यदि परमेश्वर, उनको पहले पता नहीं था कि हम नंगे हैं या ये है, या हमारे बारे में कुछ ऐसा होता है, या हम ऐसे कि हम शर्माते भी है कि नहीं। पहले शायद उसके आगे, शायद मैं मानता हूँ कि उसके आगे कोई शर्माने का वर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे तो कुछ है नहीं था, तो कहाँ से शर्माने का वर्ड होगा। लेकिन वहाँ से वो शेम का वर्ड वहाँ से मतलब मिलता है उनसे, पर वो परमेश्वर से लज्जित हुए, इसलिए कि हमने परमेश्वर के सामने जो गलत किया उसके कारण हम लज्जित हुए। और हम नेकेडलेस, मतलब द पर्सन हु डजंट हैव क्लोथ, मतलब जिस व्यक्ति के पास जो कपड़ा नहीं हो, मतलब वो वैसे वह हो गए। इसलिए डरे कि उनके पास कुछ कपड़ा नहीं है, क्योंकि पहले वो जानते नहीं थे कि हमारे पास कपड़ा है या नहीं। हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 और 9 पढ़ेंगे। And they heard the sound of the Lord and walking in the garden in the cool of the day, and the man
of his wife hide themselves from the presence of Lord God among the trees of garden. But the Lord God called the man and said to him, Where are you? यहाँ पे नहीं लिखा कि वो डरे, लेकिन यदि वो नहीं डरते तो क्यों वो अपने आप को छिपाते? If we didn't they afraid, then why did hide themselves behind a tree or something like that? मतलब वो डरते नहीं, यहाँ पे तो नहीं लिखा कि वहाँ डरे, लेकिन यदि वो नहीं डरते तो वो अपने आप को क्यों छिपाए? वहाँ डरे क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था, उनको बोला था कि वो फल मत खाना, वो फल खाओगे तो तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हारे लिए कुछ भी हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। लेकिन उन्होंने वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने फल खाया और उनके जीवन में जो फियर का वर्ड उनके जीवन में प्रवेश किया और वह अपने आप को छिपाया, उस पेड़ के पीछे छिपा रखा। और हम एक दूसरी कहानी के बारे में देखेंगे, एलिजा। After defeating the prophets of Baal, Isaiah was terrified when Beelzebul, the wife of king of Ahab, swore to kill him. He fled into the desert and even prayed for that. ये कहानी, we know that story. We know that the story of that Ahab and his wife Jezebel. उन्होंने जो उसके पास ये आहाब और उसकी पत्नी के पास जो भविष्यवक्ता थे, जो बाल देवता थे, फॉल्स प्रोफेट्स, उन्होंने उनको ये एलिजा ने उनको सबको मार डाला। इसके बाद आहाब की पत्नी ने ये कसम खाया, I swore to kill एलिजा। उन्होंने मतलब कसम खाया कि मैं एलिजा को मार डालूंगी, कि उसने मेरे हर एक बाल देवता को शायद 300 या मोर देन 300 400 इतने भविष्यवक्ता को उसने वहाँ पे उनको घात किया। कि फिर उसके बाद उसकी पत्नी ने ये मतलब कसम खाया। वहाँ पे लिखा है कि दूसरा वर्ड है वोट और दूसरा है स्वेर, इसका सेकंड फॉर्म स्वॉर। she swore to kill him and he fled into the desert and even prayed for that. उसने उसके लिए भाग गया कि वह मुझे मार डालेगी, और जंगल में भाग गया। उसने मरने का मतलब मुझे परमेश्वर अब मुझे दुखना दे, मुझे मेरे प्राण को ले लेकर के उसने उस फियर के कारण एलिजा ने अपने प्राण के विषय में मतलब अपनी जीवन के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरे प्राण को अब मेरे से ले ले। हम उसका कहानी देखते हैं 1 किंग चैप्टर 19 वर्स 1। शाऊल ने अपने Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he killed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a message to Elijah saying, So may the gods to do me and more also, if do not make your life as the life of none of them by this time tomorrow। मतलब तूने जो मेरे भविष्यवक्ता के जिस प्रकार से हाल किया उससे भी ज़्यादा मैं तेरा हाल करूँगा, ऐसा करके उसने आपकी पत्नी ने उसको धमकी दिया। तो एलिजा उसी फियर के कारण, जो हम अभी थोड़ी देर बात किया कि हमारे जीवन में एक फियर क्या कर सकता है और हम उसको किस हद तक हमें ले जाता है, उसी के कारण एलिजा उसी फियर के कारण, उसी डर के कारण वहाँ से भागा। और उसने एक मतलब मेरे प्राण प्रभु मुझसे ले लेकर के उसने अपने प्राण के विषय में भी परमेश्वर से प्रार्थना की है। यहाँ पे पूरे अध्याय में हम जब पढ़ेंगे तो उसका कहानी हम देख सकते हैं। और दूसरा कैरेक्टर के बारे में सीखेंगे, वो है पीटर परमेश्वर के मतलब यीशु मसीह का एक चेला होने के बावजूद और अब परमेश्वर यीशु मसीह को अच्छे से जानते हुए भी उसने परमेश्वर का 3 टाइम इनकार किया। ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि उसने 3 टाइम इनकार किया, उसका मतलब ये कि उसने 3 टाइम इनकार किया बिकॉज ऑफ फियर। किसके लिए? उसने
डर की वजह से इनका किया। जब यीशु मसीह को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, तो जब उस स्त्री ने बोला कि क्या भी तू भी उन 12 में से एक है जो यीशु मसीह का चेला है? उसने बोला नहीं, कहाँ, मैं तो नहीं। तो कैसी बात करती है इसमें? इसी प्रकार उसने ऐसा नहीं कि उसने कुछ हंसी मजाक नहीं करती, उसने फियर के कारण, यदि वहाँ पे वो बोलता हाँ मैं भी वो भी करो यीशु मसीह, यहाँ पे बाइबल में तो ये अमेजिंग मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसने फियर के कारण ये मैं बोल सकता कि उसने उस डर के कारण परमेश्वर मसीह यीशु का उसने इनकार किया कि मैं उसका चेला नहीं। क्या तू क्या कहती है? उसका हम कहानी देखते हैं, लूक चैप्टर 22 वर्स 44 to 46। तो दूसरा है मोसेस, मूसा। हम जानते हैं मूसा के वहाँ पे नहीं लिखा कि मूसा अपनी किसी के कुछ करने से डरा, लेकिन वहाँ जब 22 चैप्टर 44 वर्स 44 to 62। लूक चैप्टर 24 वर्स 54 to 46। मूसा, यहाँ पे बाइबल में नहीं बता कि मूसा डरा, लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि मूसा जा और फिरौन से बात करके मेरे लोगों को वहाँ से रिहा कर, तो मूसा ने बोला कि मैं आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। उसने बोला कि मैं बोलने के लिए योग्य नहीं हूँ। ये बात तो सही है, वो बोलने के लिए वहाँ पे तो नहीं लिखा, ये वर्ड में भूल गया वहाँ पे, तोतला करके एक वर्ड तोतला, ऐसा इंग्लिश में उसका जो हिंदी आता है तोतला करके आता है। वो बोलता है कि मैं मतलब थोड़ा सा रुक के बोलता हूँ, लेकिन वो रुक के, लेकिन वो बोलता तो है ना, वो ना उसके पास पूरा हवा ही नहीं निकल रहा। वो बोलता था ना जो कुछ कहना चाहता हो तो कह सकता होगा, लेकिन उसने क्यों क्या किया? क्योंकि फियर की वजह से। वो शायद उस दिन में सबको पूछने वाला था, लेकिन वो 20 साल तक तो फिरौन के महल में रहा था, क्यों डर रहा था उसको बात करने के लिए? फियर की वजह से। होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा होगा। हाँ, ऐसा तो था कि फिरौन से द्वारा एक नियम निकला था कि एक नियम नहीं, उसने कहा था कि जो कोई बेबी बॉय यदि जन्म ले उसको किल करना होगा, ये तो था। लेकिन ये मैंने नहीं पढ़ा कि उसका मुंह को पकड़ के रखा और उससे वहाँ तोतला बन गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसके फियर की वजह से और परमेश्वर की कॉलिंग को प्राप्त करने के बाद भी वो परमेश्वर से, मतलब परमेश्वर को जो बात की उससे वो डरा। हम देखते हैं बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 6, निर्गमन अध्याय 3 का से लिखा। और हम उसके साथ एक पढ़ेंगे ड्यूटोनॉमी चैप्टर 9 वर्स 19। ड्यूटोनॉमी व्यवस्था नियम अध्याय 9 का 19। For I was afraid of anger and host displeasure that the Lord bore against you, so that he was already destroyed you। यहाँ पे कहानी है मूसा, जब ये कहानी इज़राइल लोगों की, जब परमेश्वर बोला कि मैं उन लोगों को नष्ट करने पर, उसने जब से मैंने उसको इजिप्ट से लेकर उसमें जब से मैंने उनको निकाला, तब से उसने मेरे विरुद्ध बलवा ही किया। जो मेरे हर एक जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध था, उसके विरुद्ध ही उसने मेरी हर एक आज्ञा को, मतलब जितने भी मैंने उसने आज्ञा दी उनका हर एक आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया। उसको आज्ञा को परमेश्वर याद करते हुए इन 9 अध्याय में परमेश्वर मूसा से ये बात करता कि मैं पूरी इज़राइल को नष्ट करने पर, वो इससे उस कारण इसकी वजह से मूसा डरा कि परमेश्वर तू उनको नष्ट ना कर, क्योंकि तूने ही तो स्वर खाया था कि मैं तुझे उस प्रॉमिस के लैंड में ले जाऊँगा। वो परमेश्वर मूसा परमेश्वर को ये कहता कि परमेश्वर तूने ही तो हमारे पिता अब्राहम, आइज़ाक और याकूब से कसम खाया था कि
जो वाचा का देश है उस तक मैं तुझे पहुँचाऊंगा। तो उसके बारे में यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं हर एक इसको नष्ट करूँगा, क्योंकि उसने मेरे विरुद्ध और जो मुझे मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी उनके पर रिबिलियन विद्रोह किया, इसलिए मैं उनको नष्ट करूँगा। ये बात बोलने के बाद ये मूसा डरा था। और हम दूसरा देखते हैं द स्टोरी ऑफ गिदियोन। मतलब ये कहानी खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जब न्यायी लोग आते हैं, मतलब एक उस इजराइल को नियुक्त करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, उनको संविधान मतलब समाधान दिलाने के लिए परमेश्वर ने न्यायियों को नियुक्त किया। न्यायों की पुस्तक में हम देख सकते हैं गिदोन एक हम्बल व्यक्ति होने गया, वो शायद सबसे गरीब और सबसे मनुष्य मतलब सबसे एक छोटा गोत्र था, परमेश्वर ने उनको चुना। लेकिन वहाँ पे लिखा है चैप्टर जजेस चैप्टर 6 वर्स 17, वहाँ पे लिखा है कि वो डरा। आइए हम वो भी पढ़ लेते हैं, जजेस चैप्टर 6 वर्स 27। So Gideon took 10 men of his servants and did as the Lord had told him, but because he was too afraid of his family and the men of the town to do it by day, he did it by night. So Gideon took 10 men of his servant and did as the Lord had told him. But because he was too afraid of his family and the men of the town to do this by, and he did it by night. ये यहाँ कहानी इस प्रकार से है कि जो उसका पिता है ना, वो जो बाल देवता का कुछ वेदी या कुछ अल्टर बना के रखा है, उसको परमेश्वर ने बोला कि तू उसको निकालना होगा। तो जब ये गिदियोन के समय इजराइल लोग मिद्यान के हाथ में थे, उनके मतलब वश में थे, उनके पर अधिकार रखा था। जो कुछ वो फसल करते या जो कुछ वो काम करते तो वो आके बेल छोड़ ले जाते, जो मतलब जो कुछ फसल बोते उसको भी काट ले जाते, उसको उनको सताव में मतलब सताव कर देते उनके ऊपर। मतलब परमेश्वर ने उनको उनके हाथ में कर दिया था। कि उसने क्यों हाथ में कर दिया? कि परमेश्वर ने लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह और उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। वो उनको ना तो घर में ना घर में रहने के लिए उनको जगह था, वो और गुफाओं में और जंगल में और कहीं कहीं चुप के रह रहे थे, बिकॉज ऑफ देयर पीपल, द पीपल ऑफ मिडियन। उनसे लोगों को डर कर वहाँ रह रहे थे। तो उस समय जब ये गिदियोन ये सबसे घर में सबसे छोटा लड़का है, गिदियोन जो अपने घर में सबसे छोटा लड़का है, वो एक जो गेहूं का जो गोदाम होता है उसके अंदर छुप के वो गेहूं को झाड़ रहा था कि मिद्यानी लोग देख ना ले। लेकिन वहाँ परमेश्वर का वचन पहुंचा और बोला कि तू जा और तू मिद्यानियों से कह कि मिद्यानियों से लड़। लेकिन उसने बोला मैं तो एक छोटी सी जाति का हूँ, मतलब मनुष्य जाति में एक छोटी सी गरीब और सबसे मैं छोटा हूँ। लेकिन सबसे पहले उसका पिता है जो उसकी वेदी को बना रखा था, यहाँ पे इसलिए बोला कि उसकी वेदियों को तोड़ने के लिए। लेकिन उसने उस वेदी को दिन में नहीं तोड़ा और रात में तोड़ा। क्यों नहीं दिन में तोड़ा? क्योंकि उसका फैमिली से, उसका ट्राइब से, उनके जो पूर्वज से उसको डर लगता था, इसलिए इसने इस वेदी को रात में तोड़ा। लोगों को ले जाकर उसने रात को उस वेदी को तोड़ा और तो अपनी घर फैमिली की वजह से उसको फिर आया कि यदि मैं उसको तोड़ूंगा तो शायद उसके वो सबसे छोटा है। वहाँ पे लिखा है कि उसको मतलब राइट में छोटा नहीं, अपने घर फैमिली में सबसे छोटा लड़का है। तो उसने उस जो परमेश्वर ने उसको कमांड दिया था कि तू उस वेदी को तोड़ना जो बाल देता कि उसने उसको दिन को नहीं बल्कि रात में जाकर उस वेदी को तोड़ा। और इन व्यक्तियों के जीवन में हमने ये कि उनके जीवन में किस प्रकार से फिर आया, ये हमने देखा कि आदम के जीवन में और हवा के जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के बाद उन्होंने फिर आया। रियलाइज जो
द वाइफ ऑफ अहाब की पत्नी से जो डरा, और पीटर जो परमेश्वर को एक सजा, मतलब परमेश्वर को, यीशु मसीह को वहाँ पे जो कुछ उसने पीड़ा सहन देखते हुए उसने इनकार किया कि यदि मैं भी अभी बोलते तो मेरा भी ऐसा होगा, उसी पीड़ा की उस वजह से उसने किया। और मूसा ने अपनी एबिलिटी के कारण डरा, और गिदयोन मतलब मैं छोटा हूँ, नन्हा हूँ, और मेरे मतलब मैं गरीब हूँ और मैं छोटा सा हूँ, ऐसा करके वो डरा। और आइए हम और पॉइंट देखेंगे, द नेचर ऑफ फियर एंड इट्स सोर्स, मतलब फियर का नेचर, प्रकृति, नेचर और उसका सोर्स, मतलब उसका उत्पन्न कहाँ से होगा। फियर इज अ ह्यूमन, आदम से नहीं, आदम से भी हुआ, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं आदम से हुआ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, फियर इज अ नेचर ह्यूमन इमोशन, राइट। मतलब फियर जो हमारा हर एक व्यक्ति की, यदि if anyone doesn't have fear he is not man, right। यदि किसी के पास यदि डर ना हो या कुछ ना हो तो वो शायद मेरे in my opinion he is not person or he is not human being, right। यदि डर ना होगा या उसके पास कुछ नहीं होगा ना कुछ है, तो उसके पास शायद उसके पास वो डबल माइंडेड है, या उसके पास वो शायद इंसान है, राइट। मेरे अनुसार से रिस्पॉन्स रिसीव्ड डेंजर और थ्रेट, मतलब वो धमकी से डरता है। whoever receives or abilities fear can hinder our ability to live fully and trust in God। मतलब जो फियर होता है हमारी एबिलिटी को मार सकता है, ऑफकोर्स मार सकता है। यदि हमको आता है और हमने डर गए एक बार हमारे मतलब सर ने या किसी ने हमको कुछ बड़ा स्टेज और बोला कि कम एंड से समथिंग अबाउट योर शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। यदि पहले में मैं डर गया, मतलब पहले मैं डर गया, तो उसके बाद में कितना भी मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश करूँगा, आएगा, लेकिन ये अंदर है ना, जो साइंस बताती कितनी बार धड़कता है दिल एक सेकेंड में, बहुत सर। तो उससे मतलब मेरे अनुसार जब एक व्यक्ति मतलब एक बार फियर को अनुभव कर लेता है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, तो उसे डबल गुना धड़कता शुरू हो जाएगा, राइट। जब उधर अभी तो इतना नहीं है डरता इंग्लिश से, लेकिन जब नीचे सिर्फ एक वचन जाके बोलना है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई विल नॉट फियर, द जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। यहाँ पे जब वहाँ पे सिर्फ माइक लेके बोलना है कि द लॉर्ड इज माय शेपर्ड और जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, इतने में ये दिल कितनी बार धड़कता था पता नहीं। ऐसे करके मैं देखता था तो मेरा ये जो शर्ट है ना, ये हिलता हुआ दिखाई देता था, हिलता हुआ ये दिखाई देता था काम करने से पहले। तो उसकी हमारी एबिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि पहले से हमारे अंदर है एबिलिटी, फिर भी उस फियर ने उस हमारे मन के अंदर और हमारे शरीर में घुसकर हमारी जो एबिलिटी थी, जो हमारी क्षमता थी, उसको खत्म कर दी। दूसरा है फियर कैन स्टम फ्रॉम वेरियस sources including past experience about future even the fear of the unknown। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे जो फियर है, हमारे फ्यूचर जो हमने पास्ट जो एक्सपीरियंस है उसको भी हमको मतलब हमने कर लिया उस एक्सपीरियंस को कि ऐसा होने से मतलब हमारा कोई एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव है, लेकिन फिर भी हम उसको अननोइंगली, उसको बगैर जानते हुए, उसको कुछ अस्तित्व नहीं, फिर भी उसके बारे में हम सोचकर भय खाते हैं, भयभीत होते हैं कि ऐसा अतीत में या अनुभव में मेरे भविष्य में चिंताएं आएगी या मेरे सामने आएगी तो मैं क्या करूँगा। तो उसका इस फियर के प्रति परमेश्वर का क्या रिस्पॉन्स है, उसके क्या पर्सपेक्टिव, उसका परमेश्वर का क्या नजरिया है, मतलब उस फियर के प्रति परमेश्वर के आगे क्या है। God understands our fear and desire to be free from them। मतलब परमेश्वर हमको समझता है, हमारी हर एक जो फियर है और जितने हमारी डिजायर इच्छा है, परमेश्वर हर एक हमारी डिजायर को समझता है। बाइबल encourages us to trust in God, strength and presence, not be afraid। मतलब बाइबल हमें इस उत्साह देती है कि डर मत। बाइबल में शायद बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने तो आज तक काउंट ही किया, didn't count it। Bible said that the word of fear is written more than 365 times, right।
Yeah, but I didn't count, but people said that the Bible says something like that. बाइबल इतनी बार कहता है, लेकिन बाइबल उसके बारे में ये बताता है कि बाइबल हमें करेज देता है, मतलब साहस देता है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और तो उसकी ताकत को, उसकी स्ट्रेंथ को ना भूलो और उस फियर में ना पड़ो। और हम एक वचन पढ़ेंगे, ये सबसे फेमस वर्स है आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10। 40. Isaiah verse 41 verse 10. Yes. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Fear not, for I am with you. Not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. परमेश्वर का वचन बता, डर मत। परमेश्वर का वचन बोलता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। How to overcome them, मतलब फियर को हम कैसे उस पर काबू पा सकते, उस पर कैसे विजय पा सकते। तो ये तो सोल्यूशन निकलना, यदि किसी के कुछ, यदि कुछ हो तो उसका कुछ सोल्यूशन तो होगा। हर एक चीज़ का सोल्यूशन है, ऐसा कोई यहाँ पे चीज़ नहीं जिसका उसका सोल्यूशन है बगैर निकला। हर एक चीज़ है उसका सोल्यूशन है, ऑफकोर्स है, तो इसका भी सोल्यूशन है। उसके बारे में ओवरकमिंग फियर थ्रू फेथ, हमको फियर को, डर को हमको विश्वास से हमको उसको विजय पाना या काबू पाना उस पर। Trust in God. When we are afraid, you must turn to God in a prayer and trust in His promise. Second Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 1 verse 7 में लिखा है, 1 verse 7, परमेश्वर ने हमको किस प्रकार का वहाँ एक दिया। हम अननोइंगली वहाँ पे बोलते कि यदि मेरे से ये होगा, या मैं गलत बोल रहा है, या मुझसे मेरे पास इतना क्षमता नहीं है, फिर भी हम फियर लाते। लेकिन परमेश्वर वहाँ पे हमें क्या बोलता है, परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है हमसे कि तुमको क्या दिया, तुम किस बारे में, जो होने वाला है उसके बारे में तुम डर के बैठे हो। For God gave us spirit not of fear, but of power and love Him, self-control. Second Timothy chapter 1 verse 7. 11. 1 verse 7 वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने तुमको ये डरने वाला या ऐसा आलतू-फालतू आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने बोला कि वहाँ पावर और लव का आत्मा दिया है, शक्ति क्या होगी, ना कि फियर का। वहाँ पे लिखा है For the Spirit God gave us does not make us stand timid, and give us power, love, and self-discipline. For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. वहाँ पे परमेश्वर ने, हम अभी तो हमने बहुत सारा बात किया, लेकिन आगे परमेश्वर ने तो वर्ड ऑफ गॉड क्या कहता है कि परमेश्वर ने तुमको ये हमारे गुजरात में बड़े समझने का आत्मा नहीं, बल्कि हमको परमेश्वर ने उसको ओवरकम और उनको कंट्रोल और उनको एक शक्ति का आत्मा दिया, और एक शक्ति का हमको परमेश्वर ने आत्मा दिया, ना कि उस फियर का और उस चिंता। उसे हम परमेश्वर की प्रॉमिस को याद करना है। रिमेंबर द गॉड्स पावर, हमको परमेश्वर की उस महान शक्ति को याद करना है कि हम जब तक यदि हम परमेश्वर की शक्ति को हमको याद करना है तो हमको पढ़ना, हमको ओल्ड टेस्टामेंट जानना होगा। ओल्ड टेस्टामेंट में हम एक एक की कहानी लेके देखेंगे तो सबसे पहले रेड सी या द सिटी ऑफ जेरिको, बहुत सारी ऐसी कहानी जो ऐसे तो किसी शक्ति की वजह से होती ना, ऐसे ही थोड़ी मूसा के कारण या किसी उस इजराइल के पीपल के कारण थोड़ी, वहाँ परमेश्वर की उस पावर की वजह से वो जितना भी जो मिराकल और कुछ हुआ था, जो
जंगल में मन्ना दिलाना, और जो कुछ 40 साल का, जो 40 दिन का रास्ता उसको 40 साल में कन्वर्ट करके देना, ये परमेश्वर की जो पावर को हमको याद करना होगा। फोकस ऑन गॉड्स लव फॉर अस इज परफेक्ट एंड कैस्ट आउट फियर। मतलब परमेश्वर का लव हमको एक निपुण है, ना कि एक आधा अधूरा और कच्चा पक्का नहीं। परमेश्वर का लव है जो हमें उस फियर से निकालने का एक ताकत रखता होगी। मतलब सीक गॉड गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम गॉड नॉट फ्रॉम मैन। हमको परमेश्वर से मतलब सहायता की ओर ढूंढना, ना कि इस व्यक्ति के। यदि व्यक्ति से हम मिलेंगे, मैंने पहले बता दिया, जो व्यक्ति से हम मिलेंगे वो जो वर्डली हम व्यक्ति से लेंगे वो वर्डली ही हमको सॉल्यूशन देगा, देगा 2 सुट्टे मार ले खत्म हो जाएगा, वो ही देगा। लेकिन वो जो परमेश्वर हमको देगा वह एक अनंत काल की आशा और अनंत काल की शांति के लिए देगा। वो तो एक दुनिया का आदमी दे सकता है हमको जो कुछ उसके पास है, वो एक नियुक्त समय के लिए, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। ए लाइफ ऑफ फेथ, हमें विश्वास का जीवन होना। बाय लिविंग लाइफ ऑफ फेथ वी कैन ग्रेजुअली ओवरकम आवर fear and live in the freedom that God has given। मतलब हम यदि हम विश्वास का जीवन जिएंगे तो हम उसको धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे यदि हम उसको पार कर सकेंगे हमारे जीवन में। यदि परमेश्वर ने बोला कि यदि इफ यू हैव फेथ लाइक द सीड ऑफ मस्टर्ड सीड, यदि हमारे पास जितना भी विश्वास होगा परमेश्वर के प्रति, तो हम उस हर एक जो हमारे ऊपर आती है एक फियर, उसको हम कर सकेंगे। ये तो हमने देखा परमेश्वर ने किस प्रकार से इसको, इस फियर को ओवरकम करने के लिए हमको एक ट्रिक दिया, और उसे इसके बारे में परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर को क्या नजर है। फियर इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस बट इट डजंट कंट्रोल। हम जानते हैं कि फियर और एक फियर और अफ्राइड एक हमारे ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन ये नहीं कि हमको कंट्रोल होते हैं। मैं भी कल हो गया था, ये बता रहा हूँ। मैं कल शायद मेरा कुछ बहुत सारा टेंशन की वजह से मैं कल कौन हूँ मैं भूल गया था, बिकॉज ऑफ फियर आई फॉरगेट दैट हु आई एम। मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ, इतना कुछ माइंड काम नहीं कर रहा। मैं कुछ सिर्फ जो इतना ही याद है, मतलब इतना, मतलब अभी सोच रहा हूँ, मतलब जो आप दिख रहे हो वो भी शायद मैं अच्छे से प्रॉपरली नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ। इतना सिर्फ 2 मिनट, शायद 2 घंटे के अंदर कल ऐसे साथ मेरे किसी प्रकार कभी बोला था क्या हो, मैंने बोला कि ऐसा 1-2 घंटे में मैं इतना पलट गया कि मैं कौन हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, या घेरले में हूँ या घर हूँ या कौन, पता ही नहीं चला। सिर्फ बॉडी है, जैसे हमको कुछ करने से वो, इसका हिंदी में वर्ड पता नहीं, जब हम सोने के बाद एक हाथ अंदर आ जाता है, जैसे हाथ छूने से पता नहीं, हाथ भी ऐसे नहीं होता ना, ऐसा मेरा पूरा बॉडी कल हो गया, पूरा माइंड भी ऐसा ही हो गया। लेकिन मेरे को हो क्या गया, बिकॉज ऑफ फियर। क्योंकि कल मेरे पास बहुत प्रेशर तो नहीं था, लेकिन मैं ऐसे ही ओवर थिंकिंग के कारण, जो परमेश्वर का वचन नहीं पता था कि ओवर थिंकिंग इज किलिंग आवर हैप्पीनेस, राइट और नहीं। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना, उस परमेश्वर की महान शक्ति और सामर्थ्य को हमको याद करना, उस महान आज्ञा को हमको ढूंढना है, ताकि हम उस फियर को ओवरकम कर सकें। तो लास्ट में लेट अस चूज फेस आवर फियर with the courage, with faith, with knowing that God is our mighty God। इन वचनों से परमेश्वर से विश्वास से आई एम